एक दूजे के वास्ते। धनतेरस की खरीदारी में कितना ही समय लगे, उसे तकलीफ से ज्यादा खुशी होती है। लो भाई, अपना अपना गिफ्ट ले लो। ये वीर के लिए, ये कंचन के लिए, अरे वाह, और ये बीना तुम्हारे। थैंक यू पापा। बहुत सुंदर है पापा, थैंक यू सो मच। और सुमन का गिफ्ट? अरे ऐसे नहीं चलेगा चाचू, अभी चल के दिलवाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मत छोड़ना सुमन, अभी जा, अभी लेकर अपना गिफ्ट। हाँ, तुम लोगों ने ये सोच कैसे लिया कि इस घर की बड़ी बेटे के लिए मैं गिफ्ट लाना भूल जाऊंगा? बल्कि मुझे तो सुमन का गिफ्ट खरीदने में सबसे ज्यादा खुशी हुई, पर तुम मना नहीं कर सकती। सुमन, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। चाचू ये देख, मैं कुछ कहना चाहता हूं। बाबूजी अक्सर कहा करते थे कि कन्यादान करना बहुत किस्मत वालों को नसीब होता है, और आज हमारे साथ ना भाई साहब हैं, ना भाभी, और ना ही बाबूजी। और मुझे ये मौका जिंदगी में 2 बार मिलेगा। जैसे दुल्हन के बहुत अरमान होते हैं ना, वैसे ही उसके पिता के भी बहुत अरमान होते हैं कि वो अपनी बेटी को अच्छे से विदा करे। अगर आज मेरी जगह भाई साहब होते तो तुम क्या मना करती? मुझे पता है तुम मना करने वाली थी। देखो, तुम्हारी शादी होने वाली है और वो लड़का बहुत अच्छा है, परिवार भी बहुत अच्छा है। अब तुम्हारे लिए कुछ तो कर सकता हूं। देखो, बहुत कुछ तो नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जितना भी कर रहा हूं उसको मेरा आशीर्वाद समझ कर रख लो। चाचू, आशीर्वाद हमेशा है हमारा इसके साथ, लेकिन ये जेवर कुछ ज्यादा महंगा नहीं लग रहा? अरे पर ये जेवर है भी तो हमारी सुमन के लिए। क्या बात है पापा, आज आपको आई एम प्राउड ऑफ यू बोलने का मन कर रहा है। पर इतने पैसे आए कहां से? अरे उसको छोड़ो, अभी तुम इसको लॉकर में रखो जा। चाचू आपके आशीर्वाद के लिए इतना सब। नहीं बेटा, बाप के फर्ज और खुशी के बीच में बच्चे कुछ नहीं बोले। कंचन, इसे लॉकर में रख दे। बेटा, तुम लोग बैठो, मैं अभी आता हूं। आपको अधिकार है अपने बेटी को जेवर देने का, लेकिन क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं ये जान सकूं कि इतने महंगे जेवर खरीदने के लिए आपके पास पैसे आए कहां से? तुम्हें हर बात को जानने का अधिकार है भी ना, लेकिन उसके पूछने के लिए सही वक्त और सही जगह होती है। तो ये वक्त सही है ना, और जगह भी बताइए। वो जो मैं इतने दिनों से पैसे इकट्ठे कर रहा था, वो पैसे? अरे वो पैसे तो आपने अपना बिजनेस फिर से खड़ा करने के लिए रखे थे ना। हाँ तो ठीक है ना, दोबारा से हो जाएंगे। अभी तो बेटी की शादी है, इसीलिए। तो उसके लिए आपने अपने दोनों बच्चे के भविष्य को दांव पे लगा दिया। अरे कौन सा विक्रम के घर वाले दहेज मांग रहे हैं? ना वो दहेज मांग रहे हैं और ना मैं दहेज दूंगा। ये तुम्हारे दिमाग में ऐसे फिजूल की बातें आती कैसे है बीना? क्या हम अपनी बच्ची को कुछ दे ही नहीं सकते क्या? या तुम सुमन को ये जताना चाहती हो कि वो हमारी बच्ची है ही नहीं? अब आप ये कहने की कोशिश तो करना मत कि मैंने सुमन को अपनी बेटी नहीं माना या उसका ख्याल अपनी बेटी की तरह नहीं रखा। वाह, खुद ही बाप बन गए। आप भूले हो, मैं नहीं भूली कि हमारे 2 बच्चे और हैं, और अगर आज मैंने अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा तो मैं बुरी हो गई। बीना, तुम अब बात को आगे बढ़ा रही हो। अरे क्यों ना बढ़ाऊं, ये मेरा भी घर है। मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझो। वीर और कंचन की तरह सुमन भी हमारी बच्ची है। माँ बाप के भी कुछ फर्ज होते हैं जो मैं इन तीनों बच्चों के लिए जरूर निभाऊंगा। आ जाओ।
सुमन तुम बाहर बैठो, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। चाचू, मुझे भी अभी कुछ बात करनी है। जैसे आपने पापा की जगह ली, वैसे चाची ने भी तो मम्मा की जगह ली ना। हमेशा मेरा ख्याल रखा, तो अगर आप दोनों ऐसे मेरी वजह से बहस करेंगे ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और कुछ गलत नहीं कहा चाची ने। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज जो मैं यहाँ से लेकर जाऊंगी वो होगी आपका प्यार और सपोर्ट। मुझे और किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं। लेकिन सुमन बेटा, चाचू, हम अब भी वो ज्वेलरी लौटाकर अपने पैसे वापस ले सकते हैं। नहीं, अगर तू चाची की साइड लेगी और मेरा गिफ्ट लेने से मना कर देगी तो मैं सोचूंगा तूने मुझे हमेशा चाचू समझा है, कभी बाप माना ही नहीं। अच्छा, अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिससे आपका मन भी बना रहे और चाची की बात भी रह जाए तो? कैसे? जॉब करने वाली लड़की हूँ, बैंक में लोन के लिए अप्लाई करूंगी, फिर जितने भी पैसे आपने ज्वेलरी पे खर्च किए ना वो सब चुका दूंगी। वीर और कंचन मेरे भी तो कुछ लगते हैं ना, उनके फ्यूचर की फिक्र मुझे भी है। और चाचू, अगर इस बात के लिए आपने मना करा ना तो मैं भी यही समझूंगी कि मैं सिर्फ आपकी भतीजी बन के रह गई, कभी बेटी नहीं बन सकी। और ये मैं आपको तोहफे के बदले पैसे नहीं दे रही हूँ, बस कंचन और वीर की तरफ मेरी जिम्मेदारी निभा रही हूँ आपकी बड़ी बेटी होने का। ये उनके एजुकेशन, उनके फ्यूचर के लिए है। चाची, इस बात पे तो स्माइल बनती है ना, प्लीज। सर, मैंने बोला ना आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जीत आप ही की तय। ओके, सुनिए, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ओके, हाय। आओ ना सुमन, बैठो। थैंक्स। एक सेकेंड ना। सो दिस लुक्स नाइस। मुझे ये पसंद है। तुम्हें कौन सा है? मुझे भी यही पसंद है। रियली? दैट्स ग्रेट। हाँ, चलो आखिर हम दोनों का टेस्ट तो मिलने लगा है, फिर आगे तो साथ में रहना है। सो आई होप और मिलने लगेगा। हाँ विक्रम, टेस्ट तो मिल रहा है पर टाइमिंग अभी। मतलब? विक्रम, मेरी कही किसी भी बात को गलत मत समझना प्लीज, पर मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। असल में सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है और मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं मेरी फैमिली के लिए, जिन्हें पूरा करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। सुमन, अब से जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना वो मेरी भी हैं। तो मुझे बताओ, हम मिलकर सब। आई नो विक्रम कि अब हम एक लाइफ शेयर करने वाले हैं, बट कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हैं जो अभी सिर्फ मेरी हैं। ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ओके? ये क्या है? अब कुछ नहीं, नथिंग। विक्रम, इस वक्त ये जरूरी है, इसीलिए मैंने ये रिक्वेस्ट की, वरना मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगी। मैं जानता हूँ सुमन। सुमन, तुम ठीक तो हो ना? कुछ? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पक्का? या अभी चलती हूँ। हाँ, ठीक है, बाय। बाय। और विक्रम, थैंक यू मेरी रिक्वेस्ट मानने के लिए। बहुत अच्छे हो तुम। इतने प्यार से बोलोगी ना तो बुढ़ापे तक रुक जाऊंगा। सी यू। See you.
सुमन को अंगूठी में कौन सा डिजाइन पसंद है ये उससे बाद में पूछूंगा। तंगी है ये तो जानते थे मियाँ, पर इतनी। हाँ यार, सुमन की लाइफ कुछ ज्यादा ही टफ है। हम समझते हैं मियाँ, तुमको बहुत खराब लग रहा होगा ना। मुझे क्यों खराब लगे? मैं सिर्फ रिपोर्टिंग दे रहा हूँ। वहां जो देखा ना बस वही बताया। और तू क्यों उसके दर्द में इतना फैल रहा है? चिल करना। और वैसे भी यार सुमन एक स्ट्रॉन्ग लड़की है, वो खुद संभालेगी। देखना तो ये है मियाँ कि उसके दर्द में तुम फैलोगी कि नहीं। सुमन की मदद के लिए जीरा कुछ किए मतलब क्लियर। अब तक प्यार में ही हो तुम। अरे ऐसे कैसे संभालेगी मियाँ? तुम कुछ मदद वदद नहीं कर रही हो उसकी? मैं क्यों मदद करूंगा? मेरे पास अपनी ड्यूटी है, अपनी जिम्मेदारियां हैं। मैं क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवान? अरे मियाँ तुम तो उसके घर पर रहते हो ना, तो कम से कम उस नाते। वहां रहना मेरी मजबूरी है बंटी। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि छोड़ना। हम क्यों दूसरों को लेके परेशान हो रहे हैं? तू मुझे ये बता कि शादी कब कर रहा है? बोलना। ब्रेकअप। क्या? कब? बताया क्यों नहीं मुझे? कैसे बताते मियाँ? तुम्हारी लाइफ में इतनी हड़बड़ी मची थी, उसमें हमारा खुद का भी भार तुम पे डाल देते तो क्या? तो तू क्या चाहता है कि आगे से मैं तुझे अपनी बातें ना बताऊं? कभी कभी मिले, अलग अलग रहते हैं, यही चाहता है क्या तू? नहीं मियाँ, हम तो भाई है तो मेरा, समझा? और तुझे कभी कोई भी परेशानी होगी ना तो तू मुझे बताएगा। जिस लड़की को तेरी कद्र नहीं है ना उसे जाने दे। तेरी लाइफ में वो लड़की आएगी जो तुझे डिजर्व करती हो, जिसे तेरी कद्र हो। और तेरे जैसा कोई है ही नहीं। मैंने कितनी कोशिश की तेरे जैसा दोस्त ढूंढने की, मुझे मिला नहीं ना, तो मैं भी फंस गया ना। फंस गया? ऐसा सोचते हो हमारे बारे में? 5 लाख की जरूरत है यार। आई अंडरस्टैंड, पर अगर 1-2 लाख का भी इंतजाम हो जाएगा ना तो तब तक तो मेरा बैंक का लोन तो अप्रूव हो ही जाएगा, तो 1 हफ्ते में वापस भी कर दूंगी मैं। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहीं और से मैनेज कर लूंगी। या यू टेक केयर। ओके बाय। हाय नेहा, तुझसे एक फेवर चाहिए था यार। जॉब करने वाली लड़कियों बैंक में लोन के लिए अप्लाई करूंगी, फिर जितने भी पैसे आपने ज्वेलरी पे खर्च किए ना वो सब चुका दूंगी। वीर और कंचन मेरे लिए भी तो कुछ लगते हैं ना, उनके फ्यूचर की फिक्र मुझे भी है। ज्यादा से ज्यादा होगा क्या? हमेशा की तरह मुझे फिर से डांट देगी? कोई नहीं, मुझे तो आदत है। उससे बात करना ज्यादा जरूरी है इस वक्त। सुमन,